तो एसएससी फेज़ 14 का नोटिफिकेशन जो है काफ़ी पहले ही आउट हो गया था, जिसमें मेडिकल अटेंडेंट की 235, ठीक है, 235 वैकेंसी हैं, जिसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास रखी गई है, ठीक है। और इसमें फ़र्स्ट एड का सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि आप इसे कैसे बनवा सकते हो और कहाँ से ये बनवाना है और कहाँ इसे अपलोड करना है, ठीक है। इसमें मेडिकल अटेंडेंट की वैकेंसी में आपका फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट मांगा जाता है या केवल 10th पास मांगा जाता है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा और कैसे फॉर्म अप्लाई करना है और फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट जो है कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा, कैसा बनता है, तो उस सब के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, ठीक है। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हैं एमपीआर, ठीक है, एमपी रीजन में आपकी जो मेडिकल अटेंडेंट की वैकेंसी है जिसका लेवल 1 है, 10th पास आपका, देखिए नोटिफिकेशन में केवल 10th पास लिखा गया है कि आपका 10th पास मांगा गया है। जिसकी कैटेगरी वाइज आप वैकेंसी देख सकते हैं, टोटल वैकेंसी 235 है, ठीक है, जिसमें जनरल की 115, ईडब्ल्यूएस 29 वैकेंसी और 55 वैकेंसी ओबीसी और SC ST की 18 वैकेंसी हैं, ठीक है। तो अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 10th पास होना है और आपको एक मेडिकल अटेंडेंट की पोस्ट के लिए फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट बनवाना होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक बार एसएससी की वेबसाइट पर लेके चलता हूँ कि वहाँ पर इसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ये हम अपनी एसएससी की वेबसाइट पर आ गए हैं। तो अब हम यहाँ पर अपनी पोस्ट सिलेक्ट करेंगे। आपको अपनी जो है पर्सनल डिटेल्स वगैरह फिल करने के लिए एड्रेस प्रेफरेंस, उसके बाद आपका पोस्ट सिलेक्ट करने का आएगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अपनी पोस्ट जो मेडिकल अटेंडेंट की, वो MPR रीजन में आई है, मध्य प्रदेश रीजन में, और जिसका पोस्ट कोड क्या था, एक सेकेंड रुकिएगा। तो अपना पोस्ट है 106/26, अपने पोस्ट कोड 106/26 पर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है मेडिकल अटेंडेंट की पोस्ट है, ठीक है। ये देखिए मेडिकल अटेंडेंट 10th पास, ठीक है। तो उसके बाद आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड करनी है। आपने 10th कर रखी है, 12th करके डिप्लोमा, ग्रेजुएशन आपने जो भी कर रखा है उसको आप पर सिलेक्ट कर लेना है। तो आप उसके बाद देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट आता है, ठीक है। कि क्या है, आपका नोटिफिकेशन में जो है केवल 10th पास लिखा है, 10th पास फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड, लेकिन यहाँ पर देखिए आपका लिखा है सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट इन्होंने मांग लिया है, ठीक है। फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट चाहिए आपको मेडिकल अटेंडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो आपके पास अगर ये नहीं है तो आप इसके बिना अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसे कहाँ से बनवा सकते हो और कितना इसको बनने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार अपना सर्टिफिकेट भी दिखा देता हूँ कि कैसे फॉर्मेट में होना चाहिए और कहाँ से बनता है वो भी बताता हूँ। तो देखिए ये है मेरा फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट, ठीक है। स्टीव ST जॉन एम्बुलेंस इंडिया इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है। आप इससे अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इस फॉर्मेट में ये बनवाना है। और ये यहाँ पर देखिए फर्स्ट एड प्रोफेशनल लिखा है और इसकी एक्सपायरी डेट भी होती है 22/1/2028 इसकी एक्सपायरी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना जो है फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये कहाँ से बनेगा, इसके बिना आप फॉर्म अप्लाई मत करिएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर रिजेक्ट नहीं भी हुआ तो भी आपको फाइनल सिलेक्शन नहीं मिलेगा अगर आपका ये नहीं होगा, कट ऑफ डेट से पहले का आपके पास रेड क्रॉस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहाँ से बनेगा उसके बारे में बात करें तो आप अपने जो डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट लगता है, ठीक है, वहाँ पर आपको रेड क्रॉस का आपका ऑफिस होता है, ठीक है। रेड क्रॉस का ऑफिस होता है, वहाँ पर चले जाना है, या तो आप वहाँ जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो इसकी ऑनलाइन वेबसाइट होती है रेड क्रॉस की अपनी ऑनलाइन वेबसाइट होती है, तो आप उस पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। विदिन 10 to 12 डेज आपके मतलब अकॉर्डिंग उसके हिसाब से होता है कि कितने बच्चों ने अप्लाई किया, आपका नंबर कब पड़ रहा है, ठीक है। अगर कम बच्चों ने किया तो आपका नंबर जल्दी आ जाएगा, अगर ज़्यादा ने किया तो आपका नंबर लेट होगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर देना है या आप रेड क्रॉस के ऑफिस में जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद उनका कॉल आएगा कि आपकी क्लासेस कब से कब तक है और आपके जो साइट है उस पर भी अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपकी 7 डेज़ की आपकी क्लासेस रहेंगी, ठीक है। 7 डेज़ की क्लासेस रहेंगी, एक सेकेंड रुकिएगा।
7 डेज़ की आपकी क्लासेस रहेंगी, ठीक है। उसके बाद इनको आपको अटेंड करना है, मिनिमम शायद 5 डेज़ आपको अटेंड करना होता है। और उसके बाद आपका एक छोटा सा पेपर होगा जिसको आपको बस पास करना होता है, और उसके बाद आपका विदिन 1 to 2 डेज़ आपका जो है सर्टिफिकेट बनकर आ जाएगा, और उसके बाद आप मेडिकल अटेंडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी फर्स्ट एड आप इसको ज़रूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि इसी फर्स्ट एड सर्टिफिकेट पर एसएससी फेज़ में तो वैकेंसी आती ही है मेडिकल अटेंडेंट की, साथ ही एम्स सीआरई की आपने वैकेंसी सुनी होगी, उसमें भी अच्छी खासी मेडिकल अटेंडेंट की जो है पोस्ट आती हैं, जिसके लिए आप फर्स्ट एड सर्टिफिकेट से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर बनवा लीजिएगा अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है, ठीक है। और कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, कहाँ पर ये मांगा गया है, वो भी बता दिया है। नोटिफिकेशन में केवल 10th पास दिया गया है लेकिन इसके लिए फर्स्ट एड सर्टिफिकेट मांगते हैं, ठीक है। तो मैंने बनवा लिया था पहले ही, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा वीडियो के नीचे, हम आपके डाउट को क्लियर ज़रूर करेंगे, और जो भी आपकी हेल्प हो सकेगी ज़रूर करेंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।